वेलकम स्टूडेंट्स, धनंजय ट्यूटोरियल्स पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए थे सैम्पल पेपर 2019 का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सेस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 0 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 0। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, पी पॉइंट पी इज़ ऑन द एक्स एक्सेस, राइट। तो जो पॉइंट पी हम लेट करेंगे उसका भी वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, जैसे कि हम ए और बी में देख सकते हैं दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स 0 हैं, पी का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, कौन से दिए हुए हैं। ए -2, 0 और बी दे रखा है 6, 0। अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम अ पॉइंट पी on the x-axis on the coordinates x, 0, यानी कि हमने p को अज्यूम कर लिया दैट p इज इक्वल टू x, 0। अब हमें ये बताया गया दैट p इज इक्विडिस्टेंट, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है a से, फ्रॉम a एंड b। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी, राइट। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी ए के लिए उसका जो डिस्टेंस होगा हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स माइनस कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए -2, या -2 रख देंगे, का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट है पी का 0, ए का वाई कोऑर्डिनेट है 0, सो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली पी बी में होगा x -6, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, हमारी कैलकुलेशन इससे और आसान हो जाएगी। बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग पर आप सिंपली एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों रूट्स स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम आते हैं 0 माइनस 0, ये भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, तो डायरेक्टली हम इसको नीचे नोट डाउन करेंगे। सो x माइनस माइनस का 2 है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इट कैन बी रिटर्न एज x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। x माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। हम x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, सो वी विल गेट 12x प्लस 4x, और जो सिंपल टर्म्स हैं 36 और 4 उनको एक तरफ कर लेंगे, सो वी विल गेट 36 माइनस 4। 12x प्लस 4x 16x इज इक्वल टू 32। इसको कैलकुलेट करने पे यू विल गेट x इज इक्वल टू 16x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 2, 0। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एक रिव्यू लेते हैं इसका। a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 0, b इज गिवन एज 6, 0। p के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लिया x, 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया दोनों तरफ। इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, देयरफॉर द डिस्टेंस वुड बी द सेम। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन कैलकुलेशन ईजी हो जाए। x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 6 के होल स्क्वायर को कंप्लीटली सॉल्व करने पे वी विल गेट x इज इक्वल टू 2 एंड p के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 2, 0, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि p इज ऑन द x एक्सिस, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट विल बी 0। So the next question is, in the given figure ABC is an isosceles triangle, right angle at C, okay, right angle at C with AC is equal to 4 cm, और हमें AC 4 cm दे रखा है। Find the length of AB।
4 सेंटीमीटर. सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो डेफिनेटली ए सी विल बी इक्वल टू बी सी. बोथ would be of 4 centimeter. AB will act as hypotenuse because it is in front of the 90-degree angle. We have to find the length of AB. सिंपली पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. परपेंडिकुलर के स्क्वायर का और बेस के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा. सो हाइपोटेनियस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 4 सेंटीमीटर है, बेस भी 4 है. इफ़ वी सॉल्व इट विल गेट 32 और वी कैन राइट इट एज 16 + 16. ए बी could be written as under root 16 + 16 could be written as under root 16 into 2. अंडर रूट 16 होता है 4 आप बाहर कर लीजिए, 4 √ 2 सेंटीमीटर. सो ए बी हमारा 4 √ 2 सेंटीमीटर है. यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया है. इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस. वैल्यूज़ को पुट किया, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, बेस 4 सेंटीमीटर है, दोनों के स्क्वायर का सम किया एंड फाइनली सॉल्व करने के बाद वी गेट 4 √ 2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट पे आते हैं. सिमिलैरिटी है, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन. इसमें दिया गया है इन द गिवन फिगर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी. ओके, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी. फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी. ये लेंथ हमें फाइंड करनी है सच दैट ए ई इज़ इक्वल टू 1.8 राइट दिया हुआ है, बी डी इज़ इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड सी ई इज़ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर. अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. मैंने अभी बताया सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें हम यूज़ करते हैं थेल्स थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. ए डी इज़ गिवन एज एक्स, अज्यूम्ड एज एक्स, डी बी एज 7.2 सेंटीमीटर, ए ई 1.8 है और ई सी 5.4. हम यहीं पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये 1/3 टाइम्स आ जाएगा. एक्स इज़ इक्वल टू 7.2 अपॉन 3. इसको फर्दर कैलकुलेट करने पे वी विल गेट 2.4. सो एक्स इज़ इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स आप इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते होंगे. बोथ आर द सेम थिंग्स. सिंपली हमने क्या किया है, बेसिक बीपीटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ रखी हैं. ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. एक्स अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/8 अपॉन 5.4. आप इसको कैलकुलेट करें, यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ और इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 which is asking you to write the smallest number which is divisible by both 306 and 657. So students, सबसे पहली चीज़ है that it should be the smallest number, right? And it should be divisible by 306 and 657. इसके पीछे का लॉजिक समझिए. छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, इट इज़ कॉल्ड LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो ऑल टुगेदर हमें इसका LCM कैलकुलेट करना है. सो व्हाट LCM ऑफ 306, 657. सो सबसे पहले 306 को फैक्टर कर देते हैं. एंड ओवर हियर 3. इसके फैक्टर आते हैं 2 × 3 × 3 × 17 एंड 657 को जब हम फैक्टर करेंगे वी विल गेट 657. 3 से डिवाइड होगा
9 टाइम्स 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 9, एंड फाइनली ये 73 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके एलसीएम को कैलकुलेट करेंगे हम। एलसीएम कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं, जो भी नंबर कॉमन है, राइट, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, इनको इंडिविजुअली एक एक बार लिख लेंगे और रिमेनिंग सारे रैंडम नंबर्स को लिख लेंगे। कैलकुलेट करते 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 17 इंटू 73। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। जब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट 22,338 एज द एलसीएम। हमसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। द आंसर वुड बी 22,338। Question number 8. Find a relation between x and y if points a x comma y, b minus 4 comma 6 and c minus 2 comma 3 are collinear. जब कभी आप कोलिनियर वर्ड देखेंगे it simply means that area of triangle is 0. Right. With the help of this formula we are gonna make or find a relation between x and y. So area of triangle का formula है x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अगर स्टूडेंट्स ये आपको याद है तो वेल एंड गुड। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं लर्न है उनके लिए मैं बता दूं, आप इसको 23 31 12 23 31 12 फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हैं कि y की कौन सी वैल्यूज पुट होंगी। x तो सिंपल ऑर्डर में चलेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वुड बी 1 2 एंड 3, बट इन केस ऑफ y 23 31 12 ये आप याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। आप फॉर्मूला नहीं भूलेंगे एटलीस्ट। 1/2 x1 की वैल्यू हम x है, y2 इज गिवन एज सी, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन के नीचे ऐसे लिख लेते हैं तो आपको नेविगेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कौन सा वैल्यू कहाँ पे, आप सिंपली उठा के उसको रख सकते हैं। एज इन y2 का वैल्यू दे रखा है 6 और y3 का वैल्यू दे रखा है 3 प्लस x2 है -4, ब्रैकेट में लिख लेंगे, y3 इज गिवन एज 3 एंड y1 इज गिवन एज y, x3 -2 है ब्रैकेट में, y1 का वैल्यू है y माइनस y2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 1/2 6 माइनस 3 3 3x हो गया ये, प्लस माइनस माइनस का 4 ब्रैकेट में 3 माइनस y माइनस 2 ब्रैकेट में y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0 के साथ, वी विल गेट 3x माइनस 4 3 माइनस y माइनस 2 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 3 12 प्लस का 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू वाई 4y माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y को आप आराम से, अच्छा ये 4y और माइनस 2y पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस का 2y यू विल गेट माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल हो जाता है, देयरफॉर दिस इज द रिलेशन। और यू कैन राइट दैट 3x इज इक्वल टू माइनस 2y। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें सो यू कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस 2/3y। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5। तो सॉल्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल 1/5 नोट कर लेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ब्लैक मार्बल, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी दे रखा है
इज इक्वल टू 1/4. द इफ द जार कंटेन्स 11 ग्रीन मार्बल और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल है 11, फाइंड टोटल मार्बल्स इन द जार. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन बॉल कैलकुलेट कर लेंगे. ये हमें पता नहीं, हम इसको x अज्यूम कर लेते हैं. देयरफॉर आपको एक चीज़ पता होगी दैट व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी. इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज प्रेजेंट इन अ गिवन कंडीशन और अ सिस्टम. सो पहली तो है p ब्लू, नेक्स्ट p ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ब्लैक बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन बॉल, आई मीन ग्रीन मार्बल. सो टोटल प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है. किसी भी चीज़ के ऑकरेंस की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1, राइट. बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं दैट वेदर द सन विल राइज इन ईस्ट, हाँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम चांसेस 1 होते हैं कि हाँ वो तो होके रहेगा. देयरफॉर टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है. अगर आप जार के अंदर हाथ डालो आपको कोई ना कोई बॉल तो मिलेगा. सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज़ 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ब्लू मार्बल दिया हुआ 1/5, ब्लैक 1/4, ग्रीन हमें पता नहीं है. इसको कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट 9/20 प्लस x 1 माइनस 9/20 इज इक्वल टू x. फर्दर सॉल्व करने पे वी विल गेट दैट x इज इक्वल टू 11/20. So here we have calculated x is equal to 11/20. And what was x? X was the probability of finding a green marble in the jar. Therefore हम ये लिख सकते हैं that 11/20 into number of green marble. चलिए इसको y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. y is equal to, I'm sorry, the probability of finding a green ball into total balls or total marbles is equal to 11, right. क्योंकि 11, what is 11? Number of green marble. ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 11/20. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को हम मार्बल्स को एज्यूम कर लिए हैं y इज इक्वल टू 11 इंटू 20/11. वी गेट दैट y इज इक्वल टू 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार इज इक्वल टू 20. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन 9 सॉल्व किए हैं सैम्पल पेपर के. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स इसको एक्सेस कर सकें. इट माइट प्रूव टू बी माइलस्टोन इन देयर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स. उनको बहुत हेल्प मिल सकती है क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझाया गया है. और आपकी स्ट्रैटेजी में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है सो इट इज़ गारंटीड दैट 20 to 25% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे एज इट इज़ उठ के वो आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे. सो मैक्सिमम मार्क्स आप उसमें बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.